नमस्कार दोस्तों। पहला सूर्य ग्रहण क्षेत्र अमावस्या के दिन यानी 29 मार्च को लगने जा रहा है और यह ग्रहण विशेष रूप से इस साल की चैत्र नवरात्रि से एक दिन पहले होगा। सूर्य और चंद्र ग्रहण हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण विषय रहे हैं और खासकर धार्मिक और खगोलीय दृष्टिकोण से इन ग्रहण का प्रभाव मनुष्य, जीव जंतुओं और प्राकृतिक घटनाओं पर भी दिखाई देता है। होली पर चंद्र ग्रहण के बाद अब चैत्र अमावस पर सूर्य ग्रहण का अनुभव होगा। तो ऐसे में चलिए जानते हैं कि 29 मार्च दिन शनिवार को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण का सही समय क्या है और ग्रहण कौन कौन से देश में दिखाई देगा। क्या यह ग्रहण भारत में लगेगा? क्या इस ग्रहण से जुड़े हुए हम नियमों का पालन भारत में भी हमें करना है? और साथ ही में हम यह भी जानेंगे कि आखिर सूर्य ग्रहण लगता क्यों है, इसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसी के साथ हम लोग सूतक काल के विषय में भी बात करेंगे। ग्रहण से जुड़े हुए तमाम जानकारियों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वह भी लाइक कर दीजिए ताकि और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आप तक आए जल्दी से जल्दी आप उसको देख सकें। बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, 30 मार्च 2025 से न केवल चैत्र 90 की शुरुआत होगी, नवरात्रि प्रारंभ है, बल्कि इस दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो रही है। तो ऐसे में 29 मार्च 2025 को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण हिंदू पंचांग के अनुसार साल के आखिरी दिन पड़ने जा रहा है। इसीलिए यह ग्रहण बहुत ही ज़्यादा खास है। दोस्तों, यह ग्रहण इसलिए भी विशेष है क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि 14 मार्च 2025 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा था और अब उसके ठीक 15 दिनों के बाद साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। और ऐसा माना जाता है कि यदि 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण लगते हैं तो इसका महत्व बहुत ही विशेष हो जाता है। ऐसे ग्रहण को बहुत ही ज़्यादा खास भी माना गया है। तो आखिर सूर्य ग्रहण पर ज्योतिष शास्त्र का क्या कहना है? ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण राहु और केतु की वजह से लगता है, जबकि वैज्ञानिक तौर पर इसका दृष्टिकोण अलग है। तो जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का जो वैज्ञानिक महत्व है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आकर सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता। फिर से बता रही हूँ कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आकर सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता, तो ग्रहण इस प्रकार पर निर्भर करते हैं कि सूर्य का कितना भाग चंद्रमा से ढका है। और सूर्य ग्रहण के 3 प्रकार होते हैं: पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। तो जो 29 मार्च को होने वाला सूर्य ग्रहण 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को लगने वाला है, इस ग्रहण का सही समय क्या है और ग्रहण का सूतक काल कब से शुरू होगा? दोस्तों, सूर्य ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू होता है, जबकि चंद्र ग्रहण की स्थिति में सूतक काल ग्रहण लगने से ठीक 9 घंटे पहले शुरू होता है। तमाम मंदिरों के कपाट को बंद कर दिया जाता है और इस दौरान सभी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के सूतक काल शुरू होने के बाद किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य को नहीं करना चाहिए। तो हालांकि यह नियम तभी मान्य होता है जब ग्रहण हमारे देश में लगा हो। तो ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि यह ग्रहण हमारे देश में लगा भी है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इस ग्रहण के सही समय को जानते हैं।
क्योंकि आप उसमें से 12 घंटे घटा करके ही सूतक काल के समय को निकाल सकते हैं। तो फिर हम इस विषय में जाएंगे, यह ग्रहण भारत में लगेगा या नहीं। दोस्तों, साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को भारतीय समयानुसार दोपहर 2:02 से प्रारंभ होगा और 6:14 से पे समाप्त होगा। यह ग्रहण लगभग 3 घंटे 53 मिनट तक रहेगा और इस दिन होने वाला सूर्य ग्रहण खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा। और कहाँ दिखाई देगा सूर्य ग्रहण? यह सूर्य ग्रहण जो है दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में, उत्तरी एशिया, यूरोप, अफ्रीका के उत्तरी हिस्सों और अटलांटिक महासागर सहित कुछ अन्य क्षेत्रों में भी देखा जाएगा। सूतक काल और इसका प्रभाव सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। और सूतक काल जो कि ग्रहण से 12 घंटे पहले शुरू होता है, तो इस ग्रहण के लिए लागू नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि किसी प्रकार के धार्मिक या अशुभ कार्यों से बचने के लिए कोई खास नियम नहीं होंगे। सामान्य कार्यों को बिना किसी रुकावट के किया जा सकता है। और सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें क्या नहीं करें, तो सूर्य ग्रहण के दौरान तेल मालिश, बाल, नाखून काटने से बचें और ग्रहण के दौरान भगवान को निरंतर जाप करें। अनैतिक कार्यों से दूर रहें, जैसे झूठ बोलना, क्रोध करना, है ना, इन चीज़ों से बचें और मदिरा का सेवन ना करें। खाने की वस्तुओं पर भी कुशा या तुलसी के पत्ते जरूर रख लें। 5 ग्रहण के दौरान बिना बुनाई, सिलाई ऐसे कार्य भी ना करें और सोने से बचें। 6 सूर्य ग्रहण के समय ईश्वर का ध्यान करें, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें, मंत्रों का जाप करें और सेवन ग्रहण के बाद घर की सफाई, गंगा जल छिड़ककर साथ ही ताजे पानी का प्रबंध करें। और 8 ग्रहण के दौरान दान करने का विशेष महत्व है। ऐसे में अगर हो सके तो ग्रहण के बाद अथवा अन्न, वस्त्र, किसी चीज़ का भी दान अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।